जय श्री कृष्णा। एकादशी महात्मा। हाँ साहब, एकादशी महात्मा लઈને હું आपका सामने उपस्थित हूँ। आज हूँ आपके षठ तिला एकादशी को महात्मा सुनाऊंगा साहब। माघ महीना का कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आवे है वह षठ तिला एकादशी कहवाए साहब। और घनी पुण्यदायी यह एकादशी है। इन एकादशी को व्रत करने से अनंत अनंत पुण्य फल प्राप्त हुए है। तो षठ तिला एकादशी को जो महात्मा है वो आपके पढ़ने सुनाई रहूँ पुस्तक अनुसार। जैसो पुस्तक में पोथी में जैसो दिए है पोथी का अनुसार असो का असो आपके हूँ पढ़ने सुनाऊंगा। मैं एको महात्मा पढ़ना शुरू करूँ उससे पहला आपसे यो निवेदन है कि हमारा यूट्यूब चैनल इंदौरी रंग देवेंद्र जोशी का संग के सब्सक्राइब कर जो। अगर आपने चैनल के सब्सक्राइब कर दियो है तो अपना परिचित से चैनल के सब्सक्राइब करवा जो और हमारा वीडियो के लाइक और शेयर कर जो साहब। और कमेंट्स बॉक्स में जय ग्यारस माता, जय हो एकादशी मैया की, जय हो श्री कृष्ण भगवान की, राधे राधे जरूर लिख जो साहब। तो आज जो आपके मैं सुनाने जा रहा हूँ वो है षठ तिला एकादशी को महात्मा जो इन्हीं पुस्तक में लिखे हुए पोथी अनुसार असो को असो। षठ तिला एकादशी महात्मा। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे ब्राह्मण, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप, दूसरों के धन के चोरी, दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी वे नरक नहीं पाते, सो क्या कारण है? वह न जाने कौन सा अल्पदान या अल्प परिश्रम करते हैं। यह सब आप कृपा पूर्वक मुझसे कहिए। इस पर पुलस्त्य ऋषि बोले, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इसको ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य ही बताता हूँ। माघ माह के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। हाथ पैर धोकर पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तेल मिलाकर कंडे बनाना चाहिए। वह इन कंडों से 108 बार हवन करे और यदि इस दिन मूल नक्षत्र और द्वादशी हो तो नियम से रहे। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान की पूजा कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत और रात्रि को जागरण तथा हवन करना चाहिए। दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा कर खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए और फिर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप अशरणों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार कीजिए। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार करो। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल भरा कुंभ प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मण को श्यामा गाय और तिल पात्र भी देना अच्छा है। तिल स्नान और भोजन में श्रेष्ठ है अतः मनुष्य को तिलदान भी करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल का दान करता है वह उतने ही वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। 1 तिल का दान, 2 तिल का उपटन, 3 तिल का हवन, 4 तिलोदक, 5 तिल का भोजन, 6 तिल का दान। यह षठ तिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस षठ तिला एकादशी का क्या पुण्य और क्या कथा है सो मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में मृत्यु लोक की सत्य घटना है। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह एक माह व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, परंतु उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों को धन तथा अन्नदान नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, इसको वैष्णव लोग भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्नदान नहीं किया है, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्युलोक में गया और ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। उसने मुझे एक मृतपिंड दे दिया। मैं उसे लेकर लौट आया। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मृतपिंड के प्रभाव से उसे एक आत्मग्रह मिला,
परंतु अपने को वस्तुओं से शून्य पाया। वह मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से शून्य है। मैंने कहा, तुम अपने ग्रह जाओ और देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएगी, तब तुम उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तभी द्वार खोलना। भगवान के वचन सुनकर वह अपने घर को गई, और जब देव स्त्रियां आकर द्वार खुलवाने लगी, तब ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई है तो षटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो, मैं कहती हूँ। जब उसने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया, तब उस स्त्री ने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला का व्रत किया, और इसके प्रभाव से उसका ग्रह धन धान्य से भरपूर हो गया। अतः मनुष्यों को षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री षटतिला एकादशी महात्मा। तो यो तो साहब षटतिला एकादशी को महात्मा, जो मैंने आपके जो एकादशी महात्मा की पोथी है उसमें से पढ़ी के सुनाया। जो सो एक में लिखो तो असो को असो ही आप सब व्रत करो, और व्रत को महात्मा और पढ़ने सुनने से तो आपके विशेष पुण्यफल प्राप्त हो गई होगो। तो साहब जय हो ग्यारस मैया की, जय एकादशी मैया की। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे।